रूसी एयरक्राफ्ट गिराए हैं, फाइटर जेट्स गिराए हैं, और साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि उसने 50 रूसी सैनिकों को मार दिया। ये बड़ा दावा यूक्रेन का, जिसमें 50 रूसी सैनिकों को मारने का बात कही जा रही है, और साथ ही 6 रशियन फाइटर जेट्स को गिराने का दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त जी न्यूज़ पर ये सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले रशिया के दावे की बात की जा रही थी। रशिया ने ये दावा किया था कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है, उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आरती टिक्कू कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स कहीं ना छिड़ जाए, ये एक तरीके की प्रोपेगेंडा वॉर में, जिसे शायद जनरल सिन्हा कहेंगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो उसमें दोनों ही साइड्स अपने अपने दावे, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स कर रही है। हाउ मच यू बिलीव यूक्रेन नाउ? थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी रशिया को बिलीव करती हैं क्या, अब आप यूक्रेन को बिलीव करती हैं क्या? क्योंकि अगर आप रशियन सोल्जर्स को मारने की बात कर रहे हैं, 50 रशियन सोल्जर्स को मारने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर व्लादिमीर पुतिन का पलटवार प्रचंड होगा। एग्जैक्टली इसलिए ये जो वैसे भी किसी भी वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 को लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 को लीजिए, प्रोपेगेंडा वॉर जो है हर किसी वॉर का एक हिस्सा होता है, और इस वॉर में भी क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स आएंगे। यूक्रेन बड़ा चढ़ा के बोलेगा, लेकिन देखिए ये बड़ा चढ़ा के बोलने का मतलब ये है कि रशिया मजबूर हो जाए रिटेलिएशन के लिए, और वो भी बहुत इंटेंस रिटेलिएशन हो सकती है। वाकई अगर ऐसा ये क्लेम वाकई सच है तो रशिया फिर छोड़ेगा नहीं यूक्रेन को, वो बहुत फुल स्केल पे जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, साइऑप है, एक प्रोपेगेंडा वॉर है। 50 सैनिक, रूसी सैनिक मारना कोई आसान काम नहीं है। रशियन मिलिट्री जो है वो दुनिया भर में माना जाता है कि उनकी जैसी ट्रेनिंग किसी मिलिट्री की नहीं है, उनकी जैसी वॉरफेयर टैक्टिक्स किसी मिलिट्री की नहीं है। तो मैं नहीं मानती कि इतना आसान होगा। और दूसरी बात कि जो अभी तक जो हमने देखा वो एयर फोर्स का हमने वहाँ पे जो अटैक देखा है, ग्राउंड फोर्सेस का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि कॉम्बैट फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये दावा नहीं मानती। अच्छा, आप ये दावा नहीं मानती हैं, लेकिन हम मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। देखिए, एक तरफ आपको रीगा दिखाई दे रहा है, लात्विया की कैपिटल। अमेरिकी सेना, अमेरिकी सोल्जर्स कहना चाहिए, वहां पर पहुंचे हैं, यूएस एयरफोर्स की भी वो तस्वीर। और देखिए किस तरह से ये पूरी लड़ाई आगे बढ़ रही है, आप इस एनिमेशन के माध्यम से भी यहाँ पर देख और समझ सकते हैं। हमारे साथ रोबिंदर सचदेव भी लगातार है। रोबिंदर सचदेव, यूक्रेन ने इस बात को सुबह दोहराया कि यूक्रेन लड़ेगा भी और जीतेगा भी। दावा किया, अपने फोर्सेस का मोराल हाई करने की कोशिश की यूक्रेन के विदेश मंत्री ने, और अब ये दावा कर रहा है कि 50 रूसी सोल्जर्स को उसने मार दिया। डेफिनेटली यूक्रेन लड़ेगा, यूक्रेन की लैंड फोर्सेस लड़ेंगी, एयर फोर्सेस लड़ेंगी, सी फोर्सेस लड़ेंगी, राइट। परंतु और कुछ रूसियों को भी मारा जाएगा, गिरेंगे। एंड आई एग्री विद आरती जी जो भी ये कह रही है ना कि ग्राउंड फोर्सेस अभी तक रशियन नहीं आए, परंतु पता है एक है डॉनबास का इलाका, डॉनबास के इलाके में 1/3 या आधा है जो कि ये नई रिपब्लिक के कंट्रोल में है, राइट। तो पूरी जो बाकी दोनेस्क प्रोविंस उसको कंट्रोल करनी है, रशियन सोल्जर्स वहां पर हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो, 50 नहीं, अगर मानो 5 भी। डोनबास रीजन को लेकर एक अलग से डिस्कशन करूंगी, बिकॉज रशिया लगातार उस रीजन को लेकर काफी आक्रामक और मुखर रहा, और करेंगे उस पर बात। लेकिन यूक्रेन का जो दावा है इस वक्त, अगर 2 बजे के अपडेट की बात की जाए तो 2 बजे से थोड़ा ज्यादा वक्त हो चुका है। अपडेट ये है कि यूक्रेन का दावा है कि 50 रूसी सैनिक मार दिए उसने। यूक्रेन की टर्की से भी अपील है, रूस के लिए समुद्री मार्ग जो है वो बंद कर दिया जाए। आपको याद होगा यूक्रेन कह रहा है कि रूस को आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा यूक्रेन के कई इलाकों में दावा किया जा रहा है कि रूस की जो पैदल सेना है, रूस की जो सेना है ये कहना चाहिए, वो घुस चुकी है। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने सरेंडर शुरू कर दिया है, उसके सैनिकों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। और इन सब के बीच, रूस और यूक्रेन के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच एक तस्वीर आई लात्विया के रीगा से, जहां पर अमेरिकी सेना पहुंची, अमेरिकी सोल्जर्स पहुंचे, और वो तस्वीर भी जी न्यूज पर हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर हैं यूक्रेन में, करीब 20,000 उनका नंबर बताया जाता है। उनके माध्यम से जो तस्वीरें हम तक आई हैं, भारतीय छात्रों की बात, उनकी किस तरह की चिंता है, और साथ ही सबसे बड़ी बात, यूक्रेन में इस समय हालात क्या है, ग्राउंड पर तस्वीर क्या है, जो सुपरमार्केट्स हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, एटीएम्स के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, ये सारी तस्वीरें भारतीय छात्रों के माध्यम से हमने आप तक ग्राउंड से पहुंचाई हैं। और जो वीडियोस लगातार आ रहे हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।
से थोड़ी देर बाद, करीब 2.5 घंटे से भी कम का वक्त है अब, जब नेटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है और अमेरिका और कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जिस तरीके से विदाई हुई, उसके बाद अमेरिका क्या कर सकता है। भारतीय छात्रों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में एम्बेसी के बाहर गए भारतीय छात्रों की बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ सिटीज हैं जहां पर ये छात्र कह रहे हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने रीच आउट किया है, उन तक उनके डिटेल्स लिए हैं। और वहीं कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी से उनका संपर्क नहीं हो पाया। were attacked by bombs and missile attacks. Some attacks happened on the outskirts of the capital. Some attacks happened deeply inside the territory of Ukraine. We are getting the first information about casualties among our soldiers and among civilian population. The statement of the Russian Ministry of Defense was very cynical. We are attacking only military sites and military installations. But we have faced civilian casualties even on the outskirts of the capital.